everyone, welcome back to my channel. My name is Aarti Giri. I'm an English learner and मैं इस वीडियो में रिवीजन करने वाली हूँ prepositions का. आई नो कि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं हमारी स्पोकन में, उनका बहुत बड़ा रोल है, एक सेंस क्रिएट करते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच है. एंड मैं मानती हूँ कि जब तक हम हर चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, जो एक सेंस देती है आपको समझने का और समझाने का, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अक्सर हम स्पोकन बोलना जानते हैं लेकिन हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कि हम इन्हें सीखने के बाद भी करेंगे. वो एक कंटिन्यूस जर्नी है कि जहाँ हम मिस्टेक करते हैं और कुछ ना कुछ हर दिन अपनी गलतियों से, सिली मिस्टेक से सीखते हैं. लेकिन अभी हमें करने हैं इन प्रेपोजिशंस को फिनिश, बिकॉज लास्ट कुछ वीडियोस में नहीं कर पाई हूँ, तो अभी कोशिश करते हैं. अगर कर पाए तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो फिर से कोई एक वीडियो आएगी और सब फिनिश हो जाएगा. सो लास्ट टाइम हमने बिसाइड्स तक कर लिया था. अब टर्न है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट बहुत ही आसान है. इसका मतलब है को छोड़ करके. जैसे कि मैं यहाँ उस रूम को छोड़ करके इस रूम में बैठी हूँ, तो ये सेंटेंस बिसाइड्स की मदद से बनेगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे छोड़कर आप सब जा सकते हैं, एक्सेप्ट मी यू ऑल कैन गो, मेरे अलावा आप सब पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट मी यू ऑल कैन ज्वाइन दैट पार्टी. सो सिंपल अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को छोड़ करके बाकी सबकी बातें करना. बिहाइंड इज द नेक्स्ट प्रेपोजिशन. बिहाइंड मतलब पीछे. जब हम बोलते हैं कि दिस वॉल इज बिहाइंड मी, या फिर बोल सकते हैं ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, और हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज स्टैंड बिहाइंड मी, कुड यू प्लीज स्टैंड बिहाइंड मी, कुड यू प्लीज टॉक बिहाइंड मी. तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब बोलते हैं तो बिहाइंड का यूज होता है. ये कैमरा सही नहीं है. इसका नेक्स्ट अगर हम करें तो नेक्स्ट है अपना बिटवीन. जब दो चीजों के बीच की बात हो रही है, जैसे कि आई एम सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स. आई एम सिटिंग बिटवीन टू चेयर एंड ही इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्स. दो चीजों के बीच में जब कोई चीज है, ठीक है. नेक्स्ट इज ओवर. ओवर मतलब बोल सकते हैं कि एक सरफेस के ऊपर, किसी दूरी पर, किसी डिस्टेंस पर कोई चीज है तो उसके लिए ओवर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस रूफ इज ओवर माई हेड. एंड दूसरा, जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कवर अप कर देते हैं, या तो हम इसे ऐसे कवर कर दें या ऐसे कवर कर दें, तो भी ओवर यूज कर सकते हैं. दैट आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज. एंड नेक्स्ट इज जब कोई चीज खत्म हो गई. फॉर एग्जाम्पल मैच खत्म हो चुका है, द मैच इज ओवर नाउ, वैसे भी यूज कर सकते हैं. सो ओवर का यूज जो है वो बहुत अलग अलग जगह पे यूज करते हैं. जैसे ओवरऑल द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज दिस. सो हम बोलते हैं इन स्पोकन इंग्लिश ओवरऑल आई थिंक दैट्स द कंक्लूजन. सो दैट्स हाउ वी कैन स्पीक. एंड द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज वाया. वाया मतलब एक रूट से होते हुए आप कहीं डेस्टिनेशन अपनी जो भी आपकी वहां जा रहे हैं, तो उसके लिए वाया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल I go to Ujjain via Indore, या फिर हम बोल सकते हैं he came to Mumbai via Indore. एंड इस तरीके से जब सेंटेंस बोलते हैं, या फिर के माध्यम से, किसी चीज की मदद से आप कोई काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल he researched about current topic via कंप्यूटर के माध्यम से. तो वाया का इस तरीके से इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज टू मतलब कि लाइक को या फिर तरफ से, डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है. डायरेक्शन को कैसे करता है? जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तब हम टू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, राइट. या फिर हम एक टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि 3 बजे से 4 बजे तक मेरा ट्यूशन है. आई हैव टू गो फॉर माई ट्यूशन क्लासेस फ्रॉम 3 PM to 4 PM. तो टू आया ना ड्यूरेशन के बीच में. या फिर जब कोई टाइम पूरा होने में किसी थोड़ा बहुत समय कम होता है, फॉर एग्जाम्पल 5:45 बजने वाले हैं या 5:45 बज रहे हैं, तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं. कैसे करते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं 5:45 को? इट इज 4:45. 4:45 बज रहे हैं. इट इज 4:45. 4 बजने में 10 मिनट की कमी है, तो उसको इंग्लिश में टू की मदद से कैसे बोलेंगे? इट इज 10 minutes to 4. 8 बजने में 10 मिनट की कमी है, इट इज 10 minutes to 8. तो टू का ऐसे यूज करते हैं. और टू जब हम बताते हैं किसी पर्पस को, तब भी हम बोलते हैं. जैसे कि आई इन्वाइटेड हिम टू लंच. लंच के लिए बुलाया, हम पर्पस बता रहे हैं. इन्फिनेटिव जब दो
एक ही सेंटेंस में दो वर्ब यूज होती हैं तो दूसरी वर्ब से पहले टू का यूज किया जाता है। जैसे कि आई लाइक टू रीड बुक्स, लाइक एंड रीड टू वर्ब है, लेकिन आई लाइक के बाद दूसरी वर्ब से पहले टू इस्तेमाल हुआ, आई लाइक टू रीड बुक्स। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अपॉन। अपॉन मतलब क्या होता है, जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज मोशन में आती है तब उसे अपॉन की मदद से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी अपॉन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज एन एप्पल फेल अपॉन माई हेड, एक सेब मेरे सिर पर गिरा। द कैट जम्प्ड अपॉन द रेड, cat rat, okay, the cat jumped upon the rat. Next is he threw his bag upon the sofa and the dog sprang upon the table, मतलब जो कुत्ता मेज पर उछला उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, the dog sprang upon the table। नाइस, हो गया। नेक्स्ट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड का दो प्रकार से मतलब दो तरीके से यूज होता है। एक होता है जब हम बोलते हैं कि हमारी सोच से परे, हमारी इमेजिनेशन से परे, या जो हम बोल रहे हैं कि इससे तो परे है किसी भी चीज से, जैसे कि उसकी ईमानदारी संदेह से परे है, हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट। या फिर बोल सकते हैं कि ही कैन डू एनीथिंग बियॉन्ड आवर थिंकिंग। ओके, वो हमारी सोच से हटके कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं पता। एंड बियॉन्ड का एक यूज यहाँ पर होता है कि कोई चीज जो हमें दिख नहीं रही है या दिख नहीं सकती है, काफी दूर है या हमारे देखने से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हाउस बियॉन्ड दिस माउंटेन। या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट इज देयर इज अ हर्ट बियॉन्ड दिस बिल्ट and the next it might be there was a forest beyond it। कहानियां सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते वक्त बोलते हैं कि यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था उस पहाड़ी के पीछे, या फिर वहां पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो there was a forest beyond it। तो ऐसा बोलते हैं, दो ही तरीके से यूज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अपोजिट, के सामने, बिल्कुल मेरे सामने, या फिर दूसरा मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मिलती नहीं है, तब हम बोलते हैं आर थिंकिंग इज अपोजिट, और वी कैन से आर थिंकिंग इज पोल्स अपार्ट। नेक्स्ट इज अपोजिट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक एग्जाम्पल इज माई हाउस इज अपोजिट टेम्पल, he was sitting opposite me, my house is opposite temple, that is the right sentence। next is he does opposite what you say, जो तुम बोलते हो वो उसका बिल्कुल उल्टा करता है, तब भी opposite बोलेंगे, he does opposite what you say। the shop is opposite to the hospital, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने की तरफ है। were you sitting opposite him, क्या तुम उसके अपोजिट बैठे हुए थे। his house is opposite the river, river के बिल्कुल उस तरफ है सामने, ऐसे ये रिवर और ये हाउस, ठीक है। ही इज जस्ट अपोजिट ऑफ नेचर, वह स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है, ही इज जस्ट अपोजिट ऑफ नेचर। अगला है अपना प्रेपोजिशन अराउंड। अराउंड मतलब मेरे चारों तरफ की कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल, पहला है चारों तरफ, डायरेक्शन को बताता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सबको पता है, ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरा मतलब है आसपास, जैसे कि इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और दिस ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, योर हाउस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ही इज अबाउट द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर। और जब हम बोलते हैं कि बिल्कुल नजदीक या आसपास है, तब अराउंड का यूज होता है। जैसे कि माई फ्रेंड इज अराउंड 20, बिल्कुल मैं बिल्कुल 22 हूँ या 25 हूँ या 30 हूँ, 40 हूँ, जो भी एज है आपकी, आप बोल सकते हैं आई एम अराउंड 40। So it's kind of, you are telling about your age। And next thing is I have around 200 rupees, I have around 1000 rupees, I have around 100 rubles। So that's how you can say। and around को conclude करते हैं पहला डायरेक्शन बताने के लिए, like चारों तरफ, जैसे कि the earth moves around the sun and he is moving around world। and next is I live just around the corner, यही पास में ही। and लगभग अप्रोक्सीमेटली बताने के लिए I have around 100 rubles, I have around $100। so that's how you can make sentences with the help of this। let's move ahead। okay, out of मतलब हम मार्क्स बताने के लिए भी तो बोलते हैं, I got 80 out of 100, एक तरीका ये है आउट ऑफ या फिर में से। फॉर एग्जाम्पल, 2 out of 10 have laptop,
10 में से 2 लोगों के पास लैपटॉप है। नेक्स्ट इज आई हैड गॉन आउट ऑफ इंडोर, कहीं से बाहर गए आप, किसी सिटी से बाहर गए, किसी जगह से आप बाहर गए, तो क्या बोलोगे? आई हैड गॉन आउट ऑफ इंदौर। आउट ऑफ मतलब आप किसी सिटी से बाहर, किसी काम से बाहर गए, तो आप वैसे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई एम गोइंग आउट ऑफ विलेज, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100, और मैं तो इससे भी कम करती हूँ, स्कोर देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 20। ठीक है, आउट ऑफ बहुत आसान है, स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इज अप टू। अप टू मतलब तक, एक लिमिट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी वेंट अप टू भोपाल, हम कहाँ तक गए? भोपाल तक गए, वी वेंट अप टू भोपाल। नेक्स्ट इज अप टू 200 स्टूडेंट्स लाइक कैन सिट इन द क्लास, एक लिमिट बता दी कि क्लास में 200 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, सिर्फ 200 बच्चे बैठ सकते हैं, 200 तक बच्चे इस क्लास में बैठ सकते हैं। तो ये जब हम तक किसी भी चीज में लगा देते हैं, एक बाउंड्री, एक लिमिट, एक सीमा कि 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर इस बस में सिर्फ 40 लोग बैठ सकते हैं, तो अप टू 40 पीपल कैन सिट इन दिस बस, या फिर बोल सकते हैं इस रूम में सिर्फ 6 लोग स्टे कर सकते हैं, ओनली अप टू 6 पीपल कैन स्टे इन दिस रूम। आई नो यू गॉट इट, समझ गए आप लोग, समझ गए। नेक्स्ट इज अक्रॉस, के पार, इसका मतलब होता है अपोजिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज अक्रॉस द पॉन्ड, बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है तब अक्रॉस बोलते हैं। या फिर ही लिव्स अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार रहता है तो ही लिव्स अक्रॉस द रोड। दूसरा, अचानक से मुलाकात हो जाती है किसी से, तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। कम अक्रॉस मतलब आप सडनली किसी से मार्केट में मिल गए, शॉपिंग करते हुए मिल गए, या बाहर रोड पर आप जब वॉक कर रहे थे आप किसी पुराने दोस्त से मिल गए, तो उसके लिए बोलते हैं आई केम अक्रॉस टू माई फ्रेंड in the shopping mall, in the road, for walking, you can say anything. Examples, he came across me at the top of the shop. Okay, he came across me in the market, वो मुझसे मिला मार्केट में, मतलब हम टकरा गए या बाजार में वह मुझसे मिला। तो come across is a phrasal verb which is very useful, जो कि across यूज हुआ है उसमें। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 मिनट्स वीडियो हो चुका है, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक मेक इट लॉन्ग वीडियो बिकॉज इट्स वेरी good if you can like take short videos and you can get what you want. Like for me it's very nice. So yeah, that's it for today, and I'll try to upload last part of this preposition because there are a lot, like 10 to 15 prepositions are still remaining, and I will complete today only those also. And yeah, see you again in the next video. Bye bye.